हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है विलियन, उसका आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, हेनरी का नियम। और ये जो नियम है हर साल पूछा जाता है, इस पे जो नियम पूछ लिया जाता है, इसकी सीमाएं पूछ लिया जाता है, इसका अनुप्रयोग पूछा जाता है। और इस पे अगर ये सब नहीं आते हैं तो न्यूमेरिकल जो है वो पक्का दे दिया जाता है। हर साल रिपीटेड मोड में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए और वादा करता हूँ आपसे, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कभी भी हेनरी के नियम का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये टॉपिक एकदम आपका मक्खन हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो परिभाषा लिखा है, इस परिभाषा पे आप ध्यान मत दीजिए, पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ जो होता है, एक पात्र में, एक बर्तन में जो है, ऐसे मान लीजिए एक बर्तन है, एक बर्तन है, उस बर्तन में जो है विलेय विलायक जो है, उस बर्तन में जो है विलायक, आपको पता है जो कम होता है, कम मात्रा जिसका होता है उसे विलेय कहते हैं, और जिसका अधिक मात्रा होता है उसे विलायक कहते हैं। विलेन में जो है, इसमें विलायक जो है हम लोग रख देते हैं। विलायक क्या हो गया, इसमें विलायक जल हो गया। इसमें जैसे विलायक जो है जल रख देते हैं, और इसका जो ये जो ताप है, इसका ये नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसका जो ताप है वो कांस्टेंट होना चाहिए। और इसमें जो है हम लोग, ये विलायक है, और विलायक क्या है, जल है, H2O है, और उसमें जो है हम लोग O2 ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं, ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करते हैं। उसके बाद देखिए तो ये इसकी विलेयता जो होती है, जो हम लोग गैस को जल में प्रवाहित करते हैं, तो हेनरी के नियम अनुसार जो होता है, विलेयता जो होती है वो दाब के समानुपाती होती है। ये जो गैस ना, इस पे जो जल पे दाब लगाएगा, इसके समानुपाती होगी ये इसकी विलेयता। तो विलेयता क्या होती है, विलेयता समानुपाती होती है दाब के समानुपाती होती है विलेयता। तो आज तो यहाँ जो है यही कॉन्सेप्ट यहाँ परिभाषा में भी लिखा गया है। यहाँ परिभाषा में क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ परिभाषा में नियम देखिए, सबसे पहले हम लोग नियम लिखेंगे, उसके बाद इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, जब कोई जो ताप है वो स्थिर रहे, नियत रहे, ताप पर किसी गैस की जो है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन गैस हमने लिया है, गैस की द्रव में, द्रव क्या है, जल है, H2O, द्रव में विलेयता जो है, इसकी घुलने की क्षमता जो है दाब के समानुपाती होती है। इस जो दाब लगाएगा उसके समानुपाती होता है। यही जो है एकदम सिंपल नियम है। अब चलिए इसको मतलब वो करते हैं, अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ विलेयता जो है क्या है, विलेयता समानुपाती है दाब के। तो विलेयता को कैसे लिखते हैं हम लोग, विलेयता M जो है समानुपाती है P के, M जो समानुपाती है P के। तो यहाँ जब ये बराबर का चिन्ह आता है, तो यहाँ KH जो है एक नियतांक आता है यहाँ, और यही जो है हमारा हेनरी का नियम है। हेनरी का नियम यही जो है हेनरी का नियम है। और यहाँ जो है, यहाँ सबका मतलब आप देख लीजिए क्या क्या होता है, M बराबर क्या होता है, और KH जो है इसके बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है। तो M जो है घुली हुई गैस की मात्रा है, घुली गैस की मात्रा है, M जो है घुली गैस की मात्रा है जो M है। और KH जो है हेनरी नियतांक है, ये जो है हेनरी नियतांक है, नियतांक KH। और उसके बाद जो है ये दाब है, P क्या है, दाब है। तो और इस पे जो है ये नियम भी आता है, और इस पे सीमाएं भी पूछते हैं। तो सीमाएं को देखते हैं। तो चलिए अब सीमाएं को देखते हैं। इसकी जो सीमाएं होती हैं, सबसे पहले ये जो होता है, यह तनु विलयन पर लागू होता है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। यह जो है, यह जो नियम है, ये तनु विलयन पर लागू होता है। और इसमें ताप उच्च होना चाहिए, जो ताप है इसका टेम्परेचर जो है, इसमें ताप उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। इसमें जो ताप है दूसरा जो है वो उच्च होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें दाब जो है, इसमें दाब कम होना चाहिए, इसमें जो दाब है वो कम होना चाहिए। और चौथा जो है, इसमें
विलय की मात्रा जो है, इसमें विलय की मात्रा विलायक में कम हो, विलायक से कम हो, भाई जब विलय की मात्रा कम होगी विलायक से, तभी तो ये तनु विलयन बनेगा, नहीं तो सांद्र हो जाएगा। तो ये जो थी, ये हेनरी के नियम की सीमाएं थी, ये भी पूछा जाता है। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में जो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ये जो है इसका उपयोग जो किया जाता है शीतल पेय पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है, गोताखोर द्वारा, जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर द्वारा, जैसे पहले शीतल पेय पदार्थ जो होता है, जैसे कोको कोला हो गया, थम्स अप हो गया, स्प्राइट हो गया, ये सभी चीजें जो है शीतल पेय पदार्थों में इसका उपयोग होता है, अनुप्रयोग होता है। और गोताखोर द्वारा, जो गोताखोर होते हैं, जो पानी में, मतलब पानी में वो करते हैं, वो जांच करते हैं या मछली पकड़ते हैं और भी चीजें वहाँ जो है पता लगाते हैं समुद्र में, तो उनके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा जो है पर्वतारोही, मतलब जो पर्वत पर चढ़ते हैं उनके द्वारा, जैसे इस पे सिंपल से कह सकते हैं फेफड़ों की क्रियाविधि में। तो आशा करता हूँ आपको ये जो नियम है मैंने एकदम अच्छे से आपको समझा दिया है। अगर आपको ये नियम एकदम अच्छे समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं या पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।